नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल में शिक्षा से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट का सिलेबस। तो आप सभी को बता दें कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था झारखंड टेट का 1 to 5 का सिलेबस। तो यदि आप 1 to 5 का सिलेबस नहीं देखे हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 का सिलेबस। तो इसमें आपका किस तरह से कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि आपको 6 to 8 का सिलेबस के लिए आपको एक अनिवार्य सब्जेक्ट देना होता है, उसके बाद आपका आता है वैकल्पिक विषय। तो अनिवार्य विषय में आपका आता है बाल विकास व शिक्षण पद्धति, इससे आपका 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका भाषा वन। भाषा वन में आपका हिंदी या फिर अंग्रेजी, इससे आपका 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आप उर्दू के शिक्षक हैं तो फिर आपको उर्दू के साथ अंग्रेजी, इससे 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिला के हुआ आपका CDP से 20 प्रश्न और लैंग्वेज से आपका 40 प्रश्न। इसके बाद आता है भाषा टू। तो भाषा टू में आपका आता है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, इससे भी आपका 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना आपका आता है अनिवार्य सब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में आपका शुरू में आता है आपका गणित और विज्ञान के शिक्षक, तो इससे आपका 150 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाता है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षक के लिए, इससे भी आपका सब्जेक्ट से मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका भाषा शिक्षक, जिसमें हिंदी या फिर अंग्रेजी के शिक्षक के लिए भी 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं कि कौन कौन से विषय में किस तरह का सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आप देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो क में है अवधारणाएं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ये आपका 12 से 18 वर्ष। फिर है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। फिर है सृजनात्मकता, व्यक्ति विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। इसके बाद ख नंबर पॉइंट में आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। फिर है आपका बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। इसके बाद है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। फिर है आपका अभिप्रेरणा एवं सीखना। इसके बाद आता है आपका भाषा वन में। तो इसमें आप हम लोग समझते हैं हिंदी में आपका हिंदी भाषा में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क नंबर में है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। तो इसमें आपका टॉपिक है अपठित उदाहरण, गद्यांश, पद्यांश, पद्यांश। इसके बाद आपका व्याकरण आता है। तो व्याकरण में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। इतना आपका व्याकरण से पूछे जाते हैं। इसके बाद ख में है आपका शिक्षा शास्त्री आयाम। तो इसमें है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। फिर नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल या समझ। फिर है संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण। फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षण उपादान और है उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अनरेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज एंड पोएट्री। बी में है आपका इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपका जेटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाउन है, प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल, केसेस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। फिर है नरेशन, डिग्री, टेंस। फिर है एंटोनिम्स, फिर है सिनोनिम्स, फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन etc। इतना आपको भाषा वन से आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अनिवार्य विषय में तीसरा में आपका आता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। तो हम लोग बात करने वाले हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट: जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम सामान्यतः हिंदी भाषा ज्ञान के समतुल्य होगा, जिसमें क नंबर में है आपका शब्द व्याकरण, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, विपरीत शब्द आदि। फिर ख नंबर में है आपका वाक्य व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, फिर है कारक, लिंग आदि।
ग नंबर में है आपका लोक साहित्य एवं परंपरा का उद्भव एवं विकास। इतना आपको अनिवार्य विषय में आते हैं। अब आता है वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में हम सबसे पहले देखते हैं गणित और विज्ञान का। तो गणित और विज्ञान में देखते हैं पहले गणित का, कि गणित में आपका किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क में है आपका गणित के विषय वस्तु। पहला नंबर है आपका सामान्य गणित। सामान्य गणित में आपका पहला पॉइंट है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। फिर है आपका संख्या की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। फिर है आपका पूर्णांक, होल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, नेक्स्ट घातांक, फिर है ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्गमूल, घनमूल यानी है आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। फिर है द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर में है आपका पॉइंट में बीजगणित। तो एलजेब्रा से आपका आता है बीजक व्यंजक, फिर है आपका बीजगणित व्यंजक। तीसरा पॉइंट में है आपका अंक गणित। तो अंक गणित में आपका आता है अनुपात, फिर समानुपात, एकीक नियम, शब्द, समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित। फिर 4 नंबर नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका ज्यामिति। तो ज्यामिति से हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ज्यामिति आकृतियों की समझ, फिर है द्विविमीय, फिर है त्रिविमीय, फिर है इसके बाद सममिति। 5वां नंबर पॉइंट में आता है आपका क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से आपका देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला है आपका परिमिति, फिर है आपका क्षेत्रफल, फिर है आपका आयतन। इसके बाद 6 पॉइंट में है आपका आंकड़ों का प्रयोग। आंकड़ों का प्रयोग में देखते हैं हम लोग आंकड़ों का संग्रह एवं उसके व्यवस्थित करना एवं उन्हें व्यवस्थित करना। फिर है आपका 7 नंबर पॉइंट शिक्षा शास्त्र मुद्दे, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण की विधियाँ। फिर है आपका गणित शिक्षण की समस्याएं। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। इतना आपका गणित से है। फिर गणित के बाद आपको विज्ञान में देखते हैं हम। विज्ञान में आपका पहले है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जेटेट के लिए। तो है भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं और संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधता का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग बल, घर्षण एवं ध्वनि चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट में है आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो इसमें है आपका विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। इतना आपको वैकल्पिक विषय में आपका गणित और विज्ञान के विषय के लिए इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं किस तरह से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं इतिहास। इतिहास में है आपका इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास। फिर नेक्स्ट है आपका 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। फिर है नेक्स्ट आपका भारत में कंपनी शासन की स्थापना। फिर नेक्स्ट है आपका उपनिवेशवाद। फिर है जनजाति समाज। इसके बाद है आपका 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। तो इतना आपका इतिहास से है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूगोल।
तो भूगोल में आपका क्या क्या चीज़ से आपको पढ़ना है, तो है सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसको गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद पर्यावरण में आपको पढ़ना है भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ऋतुएं। फिर है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आपका भूमि, मिट्टी, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य। ग नंबर में आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें देखते हैं हम लोग विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता। फिर है आपका संसदीय सरकार। घ नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के लिए। तो अर्थशास्त्र में देखते हैं जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर है आपका खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें। फिर है सहकारिता, बाजार। फिर है आपका आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। इसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें देखते हैं समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा। फिर है आपका शिक्षण विधि। इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट वर्क। फिर है समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं। फिर है आपका मूल्यांकन। तो इतना आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं। तो इसके बाद आता है आपका भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक में आपका हिंदी के टीचर होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। तो उनका कंटेंट अभी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। जैसे ही उनका उपलब्ध हो पाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सिलेबस का विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।